मैं शुरुआत सज्जाद आप ही से करना चाह रही हूं, क्योंकि आपकी सरजमी पर हमास का आतंकी, हमास का कमांडर अगर यहां पर मौजूद है, लश्कर की बैठक में मौजूदगी होती है, क्या कहेंगे इसे? जी बहुत शुक्रिया नैना जी। आदाब अर्ज है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आपने मुझे ये समझ नहीं आई है कि इसमें आप क्या टारगेट अचीव करना चाह रही हैं। आप अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हैं, जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप हैं, उससे आप खाइफ हैं या आप दहशतगर्दी का प्रचार करना चाह रहे हैं? ये एक मर्तबा फिर आपने वो झंडू कहानी सुनाई है, जिस झंडू कहानी की कोई एथेंटिसिटी की बात करें अरे या जनाब कोई। रुकिए सज्जाद, ये जो झंडू कहानी उसकी पटकथा लिखते आप ही हैं, जिसे आप झंडू कहानी कहने की कोशिश करते हैं, उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने हैं। आप जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अभी क्यों घुमाने की कोशिश करें? ये बता दीजिए, कह दीजिए कि हाँ, पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकी संगठन है, अब उस पर किसी तरह का जोर नहीं है, ना सरकार का, ना ही आपके सेना प्रमुख का, ना सीडीएफ का। या तो ये कह दीजिए आउट ऑफ कंट्रोल है, या तो ये कह दीजिए कि हाँ, हम उनको पूरी तरह से आगे बढ़ाते हैं, पनाह दे रहे हैं। ना हमारा हमास से कोई ताल्लुक है, हम डिसऑन करते हैं। आपकी इस प्लांटेड वीडियो को जो है मुस्तरद करते हैं। आपका ये फॉल्स जो नैरेटिव बिल्ड करने के लिए प्रोपेगेंडा जो आप कर रहे हैं, अच्छा। उसको भी मुस्तरद करते हैं। आप अपनी मर्जी से जो वीडियोस बनाते हैं बनाते रहें। जो एआई का सहारा लेते हैं उस एआई का सहारा लें। जो एडिटिंग आप करते हैं, अच्छा, वैसे एक बात है, आप किस चीज को डिनाई करना चाह रहे हैं? आप यहाँ पर जो हमास का कमांडर है, उसको लेकर आप यहाँ पर उन्हें डिसोन कर रहे हैं, नाजी ज़हीर, कि वो यहाँ पर लश्कर की इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे, या फिर आप उस बात को डिसोन कर रहे हैं कि पिछले साल या 2025 में अप्रैल में वो पीओके में मौजूद थे? आप उस बात को डिसोन करना चाह रहे हैं जो हाल ही में इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से उनको सम्मानित किया गया? किस बात को डिसोन करना चाहते हैं आप? ऐसे झूठे का इंसान क्या करे जो दरिया के दूसरे तरफ या समंदर के दूसरे तरफ खड़ा होकर जो है वो झूठ बोलना शुरू कर दे। तो मैं आपके इस झूठ का जो है यही जवाब दे सकता हूं कि ये हमेशा की तरह आपका एक झूठ का पलंदा है, पहाड़ है, पूरा एक आपने प्लाजा खड़ा किया हुआ है और आपने झूठ की एक इंतहा कर दी है। आप मुझे ये बताएं, ये कौन से हमास के रहनुमा कहां पाए गए थे? आप मुझे जरा वक्त बताएं, तकरीब बताएं, कहां थे ये? और ये किस रिकग्नाइज्ड जरीदे ने, बैनुल अक़वामी जरीदे ने इसको कोट किया है या इसकी तरफ पिन पॉइंट किया है? आपने खुद से एक कहानी बना दी है। रोजाना आपको कंटेंट चाहिए होती है। यही चूरन आप बेच रहे हैं, पुराना चूरन बेच रहे हैं, यही मंजन बेच रहे हैं। अभी जब आपका कुछ नहीं बिकता तो आप इस पुराने मंजन का सहारा ले लेते हैं। बस यही जवाब है मेरा। चूरन तो मुझे लग रहा है संजीत सिरोही जी, मुझे लग रहा है अमेरिका ना बनाते पाकिस्तान का आसिम मुनीर का, क्योंकि एक तरफ हमास को ये कहा जाए कि हथियार डालने के लिए वो पीस प्लान का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एक दूसरी यहाँ पर हाथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि कम से कम उनकी अर्थव्यवस्था में सपोर्ट मिलता रहे, और पीछे से बैकडोर से सपोर्ट कर रहे हैं आतंकियों का। लश्कर की मौजूदगी, हालांकि मैं यही जवाब मुझे पता था कि ऐसे ही जवाब आएगा सज्जाद का, क्योंकि वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ, आतंकियों की मौजूदगी है। आतंकियों को पालते पोसते बढ़ाते हैं पाकिस्तानी, या फिर सज्जाद बुखारी। संजीत जी। नैना जी, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो बुखारी साहब कहते हैं, इनका हमेशा डिनायर मूड में रहते हैं। जब भी आते हैं, जिस चीज पे बात करनी होती वो बात ना करके ये उस बात को घुमा फिरा के देते हैं। तो जैसा आपने बताया है, ये जो नाज़िर ज़ाहिर है, ये आज से नहीं आ रहा। ये अक्टूबर 7 को जब हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया था, तभी से ये पाकिस्तान में सक्रिय है। और ये जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है हमास का, जो लीडर है खलील मशाद, उसका लीडर ये टाइम टू टाइम आता रहता है। और मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि जो हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अमेरिका ने भी बैन किया है, सैंक्शन किया हुआ है, उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ है, उसका एक नुमाइंदा जो है कराची में प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस लेता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको जो है इज्जत बख्शता है। पेशावर में जाके वो स्पीच देता रहता है। तो इसका मतलब पूरे पाकिस्तान में वो घूम रहा है। तो या तो अमेरिका अनदेखा हो गया, अमेरिका को दिखाई नहीं दे रहा, या अमेरिका का इंटरेस्ट इतना ज्यादा है पाकिस्तान में कि इसके बावजूद कि हमास का टेररिस्ट जो है पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है और अमेरिका जो कुछ नहीं कर रहा है। पर इसमें नई चीज नहीं है नैना जी। अगर आप देखें, अफगानिस्तान में भी यही हुआ था कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान तालिबान को भी सपोर्ट कर रहा था और अमेरिकन को भी सपोर्ट कर रहा। तो ये दोहरी नीति पाकिस्तान की आज की नहीं है, ये हमेशा की है।
एक तरफ अब ये 3,500 ट्रुप्स भेजेंगे गाजा में ताकि वहां हमास को डिसआर्म करे, और उसी टाइम ये जो है हमास को यहाँ पे जो है उसको चीफ गेस्ट बना के गुजरावाला में जो है लश्कर तैयबा के फंक्शन में, जो कि पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग का जो ये बुखारी साहब बोल रहे थे, मुझे बताओ कहाँ पे हुआ, वो गुजरावाला में हुआ। आपकी पाकिस्तान कहानी है आपका। एक मिनट आप चुप रहिए, प्लीज चुप रहिए। आप बोल रहे थे, कोई नहीं बोल रहा था। आपको ये जो बोलने की गलत आ जाता ना, इसको आप ठीक कीजिए। आप जब आप बोल रहे थे मैं कुछ नहीं बोल रहा था, ना कोई हमारा कोई स्पीकर बोलेगा, क्यों रखा है? लेकिन आप बीच में मत मुझे बोलिए। विंडो में क्यों रखा है कि मैं आपको जवाब भी ना दूं? मुझे विंडो में क्यों रखा जवाब है? दिए, जवाब दो आप मुझे। मैं ये नहीं कह रहा जवाब मत दो, आप पूरा जवाब दो, लेकिन जब आपका टाइम आएगा जवाब देने का तब आप जवाब नहीं है। आप मेरे साथ ही रहिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। मैं आपकी तरह भागने वाला नहीं हूँ, मैं फौजी हूँ, मैं आपकी तरह भागने वाला नहीं हूँ। मैं तो आपके साथ लास्ट तक रहूंगा, आप डोंट वरी ऑन दैट। तो मैं ये कह रहा था नेहरा जी कि ये जो है, नेहरा जी इसको चुप कराइए। ये जो है ये जानबूझ के ऐसे करता है ताकि जो है डिबेट हमारा जो है उसको जो है डाइवर्ट कर देता है। सर आप बात पूरी कीजिए, सज्जाद सुनिए प्लीज जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ये बोल रहे हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये कई चीजें पूछ रहे थे, मुझे उर्दू तो इतनी नहीं आती है कि जिससे मैं करूं, लेकिन जो मैं समझ सका उसमें ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का अभी एक बैठक हुई थी जिसमें जो है नाज़िर ज़ाहिर साहब वहां पे मौजूद थे, और इनके जो दूसरे लश्कर तैयबा के जो लीडर हैं वो भी राशिद अली संधू, वो भी वहां पे थे, एक ही स्टेज पे थे। और ये नाज़िर ज़ाहिर पहली दफे नहीं आया है, कई दफे पाकिस्तान में आ चुका है। ये हमास का जो है जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, जो इनका लीडर है, बहुत बड़ा लीडर है खलाल मशाल, उसका ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है। इसकी पाकिस्तान में काफी इज्जत होती है। तो मेरा कहने का मतलब है, एक तरफ तो हमास को आप डिसआर्म करने के लिए गाजा में जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जो है हमास को यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जगह दे रहे हैं। तो ये जो नेक्सस है लश्कर तैयबा का और हमास का, ये ना आपके लिए अच्छा है ना ये भारत के लिए अच्छा है। तो भारत तो अपने आप देख लेगा जो हमको करना है, लेकिन आप अपना देख लेना कि आपको क्या। अब ये तो बड़ी दोहरा चरित्र है। सज्जाद का मैं जल्दी से रिएक्शन ले लेती हूँ, उस समय कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर मैं अली शाह और मालिका का रुख करती हूँ। सज्जाद देखिए, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, क्योंकि हमें जो है इस बात का इदराक है कि जिन्होंने सेना में वक्त गुजारा हो तो वो बड़े प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो किसी झूठ का हिस्सा नहीं बनते हैं। सबसे पहली बात आप मुझे ये बताएं, हमास जिसको आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं, इसी हमास के साथ कतर में बैठकर मुज़ाकरात हुए, और इस मुज़ाकराती अमल पे इजराइल के नुमाइंदे भी मौजूद थे, अमेरिका के नुमाइंदे भी मौजूद थे। उनको उन्होंने एक हैसियत दी थी, और अब एक ही इशू बीच में आके खड़ा हुआ है, और वो इशू ये है कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि उसको आप कह रहे हैं कि वो अनआर्म्ड होगा, यानी वो उसको हम उसकी ताकत जो है उसको खत्म कर देंगे। हमास एक ऐसी हकीकत है, फलस्तीनियों के लिए वो इतना लेजिटिमेट है, और फलस्तीनी उसको अपने लिए लेजिटिमेट समझते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि बहुत सारे बैंड आउटफिट्स जो हैं पूरी दुनिया में, वो कुछ ममालिक के लिए, जैसे अभी आपके लिए लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन और ये सारे जो आप जिनका जिक्र कर रही हैं, कश्मीरी उनको लेजिटिमेट समझते हैं, और कश्मीरी समझते हैं कि वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। आप उनको टेररिस्ट कहते हैं, BLF है, TTP है, बिल्कुल वो इंटरनेशनली ब्लैकलिस्ट है जी, वो इंटरनेशनली उनको भी ब्लैकलिस्ट किया गया है। वो फ्रीडम फाइटर्स नहीं है। अच्छा। वो फ्रीडम फाइटर्स है ही नहीं। तो लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, कैसी बात करते हैं आप? अली शाह, मैं आपको जल्दी से बीच में लेकर आने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, कश्मीरियों के लिए लेजिटिमेट है वो। अच्छा, ये मैं मुतादिद बार कह चुका हूँ, और मैं बता देती हूँ, मीरियार बलोच की तरफ से भी वीडियो पोस्ट किया गया था, मीरियार बलोच की तरफ से भी वीडियो पोस्ट किया गया था, जिस तरह से ये बैठक हुई। मीरियार बलोच, मैंने उस दिन भी आपको कहा था, ये कौन है मीरियार बलोच? आप जी, उसकी क्या हैसियत है मीरियार बलोच की? कौन है ये? किस कबाइल से ताल्लुक रखता है? उस दिन मैंने आपको एक ट्राइब बता दिया था। ठीक है, मैं वही तो बात हूँ, ये इतना सिलेक्टिव क्यों हो जाते हैं आप कि यहाँ पे कोई अगर कोई, मुझे एक बात बताइए, जो आपके पक्ष में बोले वो तो वही बात हुई, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। आपको जो मीठे मीठे लगे आप उसके साथ में बड़े अच्छे से हैं, और जो आपके खिलाफ आवाज बुलंद करे तो आप तो उसका अस्तित्व ही नहीं मानते। आप तो उन पत्रकारों का अस्तित्व नहीं मानते हो, उन अधिकारियों का अस्तित्व नहीं मानते जो पाकिस्तान की स्थिति को लेकर सवाल खड़े कर देते हैं। अली शाह,
ठीक है प्लीज। नैना मैं आपको थोड़ा दुरुस्त कर देता हूँ, वो मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू है। जरा मैंने कहा आपकी तस्दीक कर दूं कि वो मीठा मीठा आप हप हप कीजिए, और आप कड़वा हप कड़वा थू कीजिए, थू। हम गप कर लेंगे। आप अपने तरीके से ले लीजिए, अपने हिसाब से लगा लीजिए, ठीक है, अपने हिसाब से लगा लीजिए। लेकिन मैं अली शाह का रुख करना चाह रही हूँ। मेजर शाह, मुझे इस बात को जरा समझाइए, खास तौर से अगर हम हमास की बात करते हैं, हमास को लेकर, या हमास भी छोड़िए, गाजा को लेकर, गाजा और इजराइल के बीच में लंबे वक्त से कॉन्फ्लिक्ट्स है। हमने देखा था अक्टूबर में 2023 में जिस तरह से कत्लेआम मचाया गया, ठीक है, उसको लेकर भी एक बड़ी, एक अलग अलग सबके रिएक्शन सामने रहे। लंबे वक्त से पाकिस्तान को लेकर भी अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि इजराइल में जिस तरह से अभी तनाव है इजराइल और हमास के बीच में, इजराइल और गाजा के बीच में, उसमें बड़ी भूमिका निभाए पाकिस्तान। उस दौरान ये हुआ कि पाकिस्तान जाएगा, उसको लीड करेगा, लेकिन जब ये बात हुई कि हमास को पूरी तरह से हथियार गिराने होंगे तो पाकिस्तान की तरफ से उसमें अभी मन आगे पीछे होने लगा। लेकिन अमेरिका बार बार इस बात को लेकर दबाव बना रहा है। अमेरिका की लाइन पूरी तरह से क्लियर है, गाजा को लेकर पूरी तरह से क्लियर है। अब अमेरिका से हाथ मिलाते हैं, यहां से डोनाल्ड ट्रंप के साथ में पीछे से हाथ मिला लेते हैं आतंकियों के साथ में, लश्कर तैयबा को अगर पूरा प्रमोट करने का मौका देते हैं, वहां पर बड़ी बैठक होती, भले उसको मानेंगे नहीं सज्जाद, लेकिन उनकी जमीन पर आतंकी संगठन बैठक करते हैं। दूसरे देशों से अगर आके ये कहा जाए कि जो लिस्टेड है आतंकी, लिस्टेड है व्यक्ति, वो अगर आके इसमें शामिल होता है, तो इसमें यही स्पष्ट हो जाता है कि या तो यहाँ की सेना ने इन्हें सपोर्ट कर दिया, या तो सेना से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है स्थिति। अब नैना जी, आपने बिल्कुल खूब फरमाया है, और मेरी इल्तिजा है, दरख्वास्त है बुखारी साहब से कि जब मैं बोलूं तो प्लीज बीच में मत बोलेगा, क्योंकि जब आप बोल रहे थे हम सुन रहे थे। जब कर्नल संजीत सिरोही साहब बोल रहे थे, आपने बीच में अपने बोलने की कोशिश करी थी, पर सर ने आपको शट अप कॉल दे दी थी। तो आप प्लीज थोड़ा तमीज से आप पेश आएगा, सड़क छाप वाली यहाँ बर्ताव मत करेगा, क्योंकि अगर आप सड़क छाप वाली बर्ताव करेंगे तो आपसे डबल सड़क छाप वाली बर्ताव मैं भी कर सकता हूँ। अब मैं एक बात करता हूँ, देखिए, जो हमास के कमांडर हैं नाजी ज़हीर, और लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सईद, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, इनकी मीटिंग होती है। एक तरफ ये इजंट इट शोइंग डबल गेम बाय फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एक तरफ अमेरिका उनको बुला रही है पाकिस्तान की सेना को कि आइए आप हमास से लड़िए, आप इजराइल में वहां पे, फलस्तीन में वहां पे काम करिए, और ये राजी भी हो रहे हैं। एक तरफ गद्दारी, दूसरी तरफ पीछे से पलट कर ये लोग हमास और लश्कर तैयबा, उसका नेक्सस सामने आया है, बिल्कुल सामने आया है। अब देखिए, बुखारी साहब कह रहे हैं कि ये फेक वीडियो पे यकीन नहीं करेंगे, यानी कि इनडायरेक्टली ये कबूल कर रहे हैं कि ये मीटिंग जो है ये फेक है इनके मुताबिक, ठीक है, ये एआई जनरेटेड है इनके मुताबिक। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये लॉजिकली अगर देखा जाए तो ये इस बात से राजी नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है कि इनके फील्ड मार्शल साहब और हाफिज सईद, जिनको ये हाफिज सईद साहब कहते हैं, वो और नाजी ज़हीर की मुलाकात हो सकती है, और ये ऐसे मिलकर काम करती है। ये बहुत ही खतरनाक मोड़ ले सकता है, क्योंकि हमास, जिसको ये बुखारी साहब आतंकवादी उग्रवादी का करार नहीं देते हैं, ये कहते हैं अरे सुप्रा ये साहब प्लीज, अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया है, इसको ठीक करें ना यार, आप अपना उर्दू का बेड़ा गर्क कर दिया यार, उर्दू तो सही बोले यार। सईद और सैयद में आप फर्क होता है यार, आखिर सईद है, सैयद कहां से आ गया वो? ये ना, इसके पास कंटेंट नहीं रहता है, ये साबित कर दिया इसने, कंटेंट नहीं रहता है डिबेट करने का। तो ये सिर्फ दुरुस्त सही बोले, ग्रामर सही लगाए, नुक्ते सही लगाए, उसी में रहता है ये बंदा, ठीक है। इसको मैं माफ करता हूँ, बच्चा है, समझ जाएगा, कोई बात नहीं, माफ करो इसको, हटाओ इसको। अल्लाह आजकल के बच्चों से बचाए, इस बच्चे से बच के ही रहना। अभी आपने खुद कहा पीछे से बलात्कार भी करता है, अभी आपने ही कहा, जरा अपनी उर्दू चेक करें, ग्रामेटिकली आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। जबान संभाल, अभी आपने खुद ही कहा यार, अभी आपने कहा ये पीछे से बलात्कार कर देते हैं, अभी आपने नहीं कहा चले झंड हो जाती है ना, तो आप भाग जाते हो। आपकी जब झंड हो जाती है तो आप भाग जाते हो साहब। अभी आप देखिए, मैं नहीं भागता, बोले कायदे से, ये प्रूफ है, सबूत है। आप झूठ भी बोल रहे हो, आप झूठे हो, एक नंबर के मकार भी हो, ये इसका प्रूफ है हमारे पास। मैं तसल्ली से बात कर रहा हूँ, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप भी थोड़ा करें, आप भी बात करें। और आप विंडो में क्यों रखा हुआ है? आप तो कार से नजर आ रहे हो, आप विंडो खोल दिए, आप तो विंडो में नजर आओगे, ऐसे बाहर से नहीं, ठीक है।
बुखारी साहब मैं देखिए, बदतमीजी मेरे साथ मत करिए आप। अगर आप बदतमीजी चलिए करेंगे तो प्लीज मैं आपके प्लीज साथ टाइम को ध्यान रखिए, नेशनल टेलीविजन पर है आप दोनों ही, प्लीज कंटिन्यू जी। चलें, करें करें, नहीं बोलने देखिए, दें। मैं तो अपना बस कंटेंट वाइज दे रहा था ना, बच्चे नाराज हो जाएगा, बीच में ये बच्चे बोलने लगे। नाराज हो जाएगा, बोलने दें। बीच बीच में देखिए, जब इनके पास कंटेंट नहीं होता है ना, तो ये साहब ऐसे बात करते हैं। देखिए पाकिस्तान जो है, उनके पास हल्का सा भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अगर थोड़ा बहुत पैसा रुपया दिखाओ तो वहां पे दौड़ते हुए भाग जाएंगे ये। ठीक है, एक तरह एक मर्सनरी का रोल, मर्सनरीज का रोल भी प्ले कर सकते हैं ये लोग। पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना को मैं आतंकियों से कम नहीं मानता हूं, बुखारी साहब को भी मैं आतंकी से कम नहीं मानता हूं। ये भी आतंक फैलाते हैं, ये वर्चुअली टेलीविजन में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आतंक का मतलब ये नहीं हुआ कि बम धमाके से आप आतंक फैलाओ। अब आप देखिए, पाकिस्तानी जो है उनके रग रग में ये आतंक घुसा हुआ है, आतंक की फैक्ट्री, सुसाइड बॉम्बर, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। इनको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, ये साबित हो गया। बुखारी साहब को नींद आती है वैसे? अपनी हमेशा रात को इज्जत की, सोते हो वैसे? नींद में तो नहीं आता सजाद आपको? क्योंकि मैंने सुना है जिसका खौफ तारी हो वो रात को नींद में भी आता है। चलो मैं माफ करता हूं आपको, छोड़ो, कंटेंट वाइज बात करिए आप। तो ठीक है। छोड़ो यार, क्या पाकिस्तान पिद्दी, की क्या पिद्दी का अरे शोरबा। लेकिन सज्जाद सज्जाद पिद्दी, सुनिए सज्जाद, मैं जानती हूँ ये एक अलग तरह के टैक्टिक्स होते हैं, आप हमेशा इस तरह की चीज़ों को इधर उधर करने का। मैं मलिका का रुख करना चाह रही हूँ। मलिका, मुझे एक ज़रा बात समझाइए। बार बार हमास का जिक्र करते हुए सज्जाद कह रहे हैं कि भाई पहली बात तो उन्होंने मौजूदगी को ही वहाँ पर पूरी तरह से डिक्लाइन कर दिया। हम जानते हैं कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, उसामा बिन लादेन को एक्सेप्ट किया। इवन मैं तो बहुत दूर की बात नहीं, नाज़ी ज़ाहिर जब इसके पहले भी पाकिस्तान में पाए गए, कई बार अलग अलग मौकों पर पाए गए, उसको भी हमेशा दरकिनार करते रहे। अब मुझे जरा समझाइए आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक तरफ एलटी, दूसरी तरफ हम देखते हैं खासतौर से जैश ए मोहम्मद जैसे अलग अलग संगठन, उनके ही मंच पे हमास का कमांडर। इसमें 2-3 पॉइंटर्स हैं और जैसे कि मेजर जनरल साहब और कर्नल सिरोही ने भी बताया है, इसमें मैं 2-3 पॉइंटर्स आपके सामने रखना चाहती हूँ और सज्जाद जी से एक सवाल भी पूछूंगी टुवर्ड्स द एंड। सबसे पहली चीज तो ये है कि आसिम मुनीर जी रिपीटेडली इन 6 महीनों में काफी ज्यादा ट्रिप्स लगा चुके हैं अपने यूएस के। वहां पर उनका डिस्कशन, उनको बोला गया है कि 20 पॉइंटर्स जितने गाजा के पीस कीपिंग में दिए गए हैं, तो पाकिस्तान को बोला गया है साफ साफ कि आप भी पीस कीपिंग में आगे बढ़कर आए। बट इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका लाइन ऑफ स्टेटमेंट क्या आता है? सबसे पहला कि हम हमास को डिसआर्म नहीं करेंगे। और जैसा कि बुखारी साहब ने बोला कि ठीक है भाई, हमास भी था वहां पर, इजराइल भी था पीस कीपिंग वाले में। मेरा एक सवाल बुखारी साहब आपसे ये है, डायरेक्ट सवाल ये है कि मान लिया कि आप उसको, हमास को नहीं मान रहे टेरर ग्रुप, पीस कीपिंग में भी आगे कर रहे हैं, बट जो यूएस ने, जो आपके, जिसको आप बहुत बड़ा भाई मानते हैं, जब यूएस मैंने ये कहा ही नहीं, 2 डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप्स जो एलटी और जश्न मोहम्मद है उनके साथ जब हमास बैठ रहा है, जो 2 यूएस डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप्स है उनके साथ बैठ रहा है, तब आपका इसमें क्या कहना है? हमास एंटी इंडिया रैली में, पेशावर में उन्होंने एंटी इंडिया रैली में पार्टिसिपेट किया है, पीओके में पार्टिसिपेट किया है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की है मिलिटेंट ग्रुप्स की जश्न मोहम्मद और एलईटी के साथ, तब आपका क्या कहना है इसमें? तो फैक्ट्स पर आइए ना बुखारी साहब, फैक्ट्स पर आइए। कह दूं, बिल्कुल, जो इंटरनेशनली एस्टेब्लिश्ड है, रिकग्नाइज्ड है, टेररिस्ट बैंड आउटफिट्स हैं, मैं उनको आज भी बैंड आउटफिट्स कहता हूं। लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये बात कही है कि हमास, फलस्तीनी जो है हमास को अपना मसीहा समझते हैं, उसको लेजिटिमेट समझते हैं। ठीक है, उनके साथ मुज़ाकरात भी हुए हैं, पीस प्रोसेस भी बढ़ा है, वो उसको एक पॉलिटिकल फिगर मानते हैं। साथ में बुखारी साहब वो दोनों कराची प्रेस क्लब में साथ में ज्वाइंट स्टेटमेंट्स भी दे रहे, तो इसमें आपका क्या कहना है? मैं डिनाई करता हूं, ये फेक है, ये झूठ है, मैं सहाफत तो छोड़ आपका दूंगा। पाकिस्तानी द डॉन जो आपका सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है वो फेक है, आप बोल रहे हैं नेशनल टेलीविजन में?